जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आई हूँ आप सभी के साथ साईं से जुड़ा हुआ एक अनोखा अनुभव शेयर करने, और ये अनुभव है गुलनार जी का। गुलनार जी लॉस एंजलिस में रहती हैं। देखिए, एक बात तो मुझे पता चल गया कि मेरे साईं परिवार की एक सदस्य लॉस एंजलिस में रहती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी आज कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि आप कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे साईं परिवार के सदस्य या फिर सदस्या कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। एनीवेज, तो आइए सुनाती हूँ आप सभी को आज गुलनार जी का अनुभव। वो बताती है ये अनुभव कुछ साल पहले की है, जब वो इंडिया आई थी छुट्टी बिताने, और ये अनुभव हुआ था नासिक में। गुलनार जी बताती हैं कि वो छुट्टी बिताने मुंबई आई थी और उनके घर में ना सब साईं डिवोटीज़ हैं। तो उन्होंने सब प्लान किया था कि इस बार शिरडी जाना ही है बाबा के दर्शन के लिए। और गुलनार जी की जो बहन है वो भी मुंबई में ही रहती हैं, और उनके फैमिली में भी ना सब साईं डिवोटीज़ हैं। गुलनार जी की बहन जो है वो डॉग लवर है, और उनके घर में ना एक पेट डॉग था, पर डॉग की तबीयत कुछ दिनों से बहुत ख़राब था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया ना, अपने पेट डॉग को भेज दिया कुछ हफ्तों के लिए डॉग बोर्डिंग में, और डॉग बोर्डिंग था नासिक में। ठीक है, अब कुछ दिन बाद क्या होता है, गुलनार जी, उनके हस्बैंड, गुलनार जी की बहन और ब्रदर इन लॉ, यानी गुलनार जी की ब्रदर इन लॉ, ठीक है, वो सब रवाना हुए शिरडी के लिए मुंबई से। उन्होंने डिसाइड किया कि रात को वो सब नासिक में ही रुकेंगे और अगले दिन नासिक से फिर शिरडी के लिए रवाना होंगे। अगले दिन सब शिरडी पहुंचते हैं। वहाँ बहुत सुंदर दर्शन भी होता है बाबा का। सब ने बहुत अच्छे तरीके से बाबा का दर्शन किया, और फिर सब नासिक, मतलब शिरडी से सब वापस नासिक आके रुके। ठीक है, उनका वही प्लान था कि फिर शिरडी से वो लोग आके रात को नासिक में किसी होटल में रुकेंगे, और फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट करके नासिक से मुंबई लौट जाएंगे। ठीक है, तो वो लोग शिरडी से सीधा आके आते हैं नासिक, और वहाँ रात के लिए रुक जाते हैं। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, सब सुबह सुबह उठते हैं और डिसाइड करते हैं कि जिस होटल में वो लोग ठहरे थे वहीं पे वो लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकल जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद सब फैमिली मेम्बर्स मुंबई के लिए रवाना हो गए। नासिक से निकले कुछ 20 मिनट ही मतलब हुए थे, तब गुलनार जी को याद आता है कि शिरडी से उन्होंने जो प्रसाद उन्होंने ख़रीदा था ना, वो प्रसाद का बैग वो जब ब्रेकफास्ट कर रही थी तो चेयर में ही था। पर अब जब वो 20 मिनट की, मतलब नासिक छोड़े हुए उनको 20 मिनट हो चुका था, तब गुलनार जी को याद आता है कि वो प्रसाद का बैग उनके पास नहीं है। तो उन्होंने ड्राइवर को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ लौट के चलिए मतलब उस होटल में, ताकि वो प्रसाद का बैग वो ले सके। और जो ड्राइवर थे बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने फिर से गाड़ी को घुमाया और वो उस होटल में पहुँचे जहाँ पे वो रुके थे। और डाइनिंग हॉल पे गुलनार जी जाती हैं तो वो देखती हैं कि प्रसाद का पैकेट वहीं पे रखा हुआ है जहाँ पे वो छोड़ के आई थी। ऑलराइट, अब प्रसाद लेके गुलनार जी वापस गाड़ी के पास जा ही रही थी, तब रिसेप्शन में एक कॉल आया, और रिसेप्शनिस्ट ने गुलनार जी से पूछा, क्या आपके साथ नरेश शर्मा है? नरेश शर्मा यानी गुलनार जी के ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो गुलनार जी ने कहा कि हाँ वो है हमारे साथ। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि प्लीज़ उनको बुला दीजिए, उनके लिए अर्जेंट फ़ोन है। तो गुलनार जी तुरंत जाके नरेश जी को बुला के लाती हैं, और नरेश जी के लिए फ़ोन था, और ये फ़ोन था वो डॉग बोर्डिंग से। ठीक है, जो डॉग बोर्डिंग की जो ओनर है ना, उन्होंने ही कॉल किया था होटल में, और उन्होंने कहा नरेश जी से कि आपका जो पेट डॉग है वो बहुत बीमार है, तो यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नासिक से मुंबई आपके डॉग को लेके जाइए। ठीक है, तो ये सुन के तो तुरंत, मतलब वो गुलनार जी तब तो नासिक में ही थे, और नासिक में ही वो डॉग बोर्डिंग था। तो ये सुनने के बाद कि पेट डॉग बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बीमार है, ये सुन के सभी ने पेट को अपने साथ मुंबई, मतलब सभी जाके डॉग बोर्डिंग से पेट को अपने साथ
मुंबई लेके गए। रास्ते में वो इतनी बीमार थी कि कई बार वॉमिट भी किया, तबीयत बहुत ख़राब, बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब। तो मुंबई पहुंचते ही तुरंत सभी ने वेट डॉक्टर के पास ले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और सारा रात वो बहुत बीमार थी, ठीक है, वो पेट डॉग बहुत बीमार थी। और अगले ही दिन, अगले सुबह वो घर के सभी मेंबर्स के सामने वो अपनी आखिरी सांस लेती है। तो गुलनार जी कहती है कि बाबा, ये जो प्रसाद वो नासिक में भूलती है, इसमें बाबा का ही लीला था। आप अगर सोचते हैं क्यों, कैसे, तो देखिए, हम सभी जानते हैं बाबा को पशु पक्षी से कितना प्रेम था। जो निर्जीव है, जिनको जो कह नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, बाबा उनको भी इक्वली प्यार करते हैं, है ना। हमने देखा है कि सच्चरित्र में बाबा कैसे कहते हैं कि तुमने उस कुत्ते को रोटी खिलाया तो मेरी भूख शांत हो गई। बाबा ये भी कहते हैं कि डिफरेंस सिर्फ यही है कि वो बोल नहीं पाते, हम बोल पाते हैं, पर उनके भी फीलिंग्स होते हैं। तो गुलनार जी बताती है ना, ये जो प्रसाद वो भूल जाती हैं नासिक में, ये बाबा का ही लीला है। क्योंकि बाबा चाहते थे कि ये जो पेट डॉग है वो, मतलब वो अपने फैमिली मेम्बर्स, यानी गुलनार जी के बहन, उनके पति, मतलब जहाँ मुंबई में जो उनके जो पेट डॉग का जो फैमिली था, वहाँ पे जाके वो अपने परिवार वालों के साथ आखिरी रात बिताए और आखिरी सांस अपने परिवार वालों के सामने ले। तो गुलनार जी कहते हैं अगर वो प्रसाद साथ में कैरी करती और नासिक से मुंबई के लिए रवाना हो जाती तो रिसेप्शन में शायद कॉल आ सकता था, बट दैट वुड हैव बीन क्वाइट लेट। तब तक वो मुंबई पहुंच जाते, फिर मुंबई से अगर वो नासिक आते तब तक बहुत देर हो जाता। मे बी जब वो लोग नासिक पहुंचते, अगर फ़ोन उन्हें नहीं मिलता, मुंबई जाके उनको फ़ोन रिसीव होता डॉग बोर्डिंग के ओनर से, तब तक शायद वो अपने पेट डॉग को, मतलब उन्हें अपना पेट डॉग डेड ही मिलता, राइट। तो ये बाबा का ही लीला है कि बाबा चाहते थे कि वो पेट डॉग अपनी आखिरी सांस अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ उनके पास ले, एक रात कम से कम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहे। तो यही था आज का अनुभव। गुलनार जी, थैंक यू सो मच अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और सच में बाबा की ना मतलब बाबा क्या चाहते हैं, बाबा की लीलाएं समझना कभी कभी बहुत कठिन हो जाते हैं। बाबा को ना सिर्फ मतलब हम जो इंसान हैं हम बोल पाते हैं, हमारी फ़िक्र है। बाबा को ईच एंड एवरी वन, चींटी हो, कुत्ते हो, गाय हो, पेड़ पौधे हो, बाबा को सबकी फ़िक्र है। तो देखिए बाबा कैसे एक अबला जंतु जीव जो बोल नहीं पाती, तबीयत इतनी ख़राब, बस अगले दिन वो आखिरी सांस लेने ही वाली थी। तो बाबा का डिसीजन देखिए, बाबा ने किस तरीके से उस पेट डॉग को अपने परिवार वालों के साथ मुंबई भेज दिया। और आई मीन मैं भी भावुक हो गई। एनीवेज, बहुत प्यारा आज का अनुभव था। और आप सभी को बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे ईमेल आईडी में भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और मेल आईडी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आपको साई से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है, आप रोज़ सुनना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है सुनने में, तो आप जुड़ जाइए मेरे साई परिवार से। टिल देन, जय साई राम।